नमस्ते, मैं प्रियंका। जीवन में लिटमस परीक्षण ना संभव है और ना वांछनीय। एकदम से ना कोई चीज़ सफ़ेद होती है और एकदम से ना कोई काला होता है। एकदम से ना कोई अच्छा होता है और ना कोई बुरा होता है। सभी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन जब कोई नियोजित तरीके से किसी व्यक्ति के विचारों को दबाया जाए और उसके जो गलत चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर समाज में उसका जो एक स्थान होता है वह प्रभावित होने लगता है। तो हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं। तो गांधी जी पर बात करने के क्रम में मैं छोटे छोटे आपको सिद्धांत बताऊंगी गांधी जी के। तो सबसे पहले अब हम जो है दूसरे उस पर सुनते हैं, दूसरे स्टेप पे गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी, जैसे आजकल चलता है व्हाट्सएप पे कि गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे मुस्लिम भाई ने एक थप्पड़ मारा तो तुम सह जाओ, अपना दूसरा गल आगे कर दो। गांधी जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन सिर्फ हिंदू के लिए नहीं कहा होगा। गांधी जी ने मुस्लिम को भी ये बात बताई होगी, सबके लिए एक कॉमन में बात कही होगी कि एकता से रहने के लिए कही होगी कि अगर कोई एक मारे तो दूसरा आगे कर दो। कई बार हम इसको अपने जीवन में भी देखते हैं। तो गांधी जी ने, जब हम नहीं बोलते अपने लिए, कोई हमारे लिए कुछ गलत हो, कुछ भी चीज़ें हो, हम नहीं बोलते, तो कहीं वो दूसरे को, कहीं दूसरे के मस्तिष्क में वह चीज़ें प्रभावी रूप से आती हैं कि इसके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, या जो दूसरा व्यक्ति जो उस चीज़ को करता है कई बार उसके मन में भी आती हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों की। गांधी जी ने 3 प्रकार की अहिंसा बताई है। सबसे पहली अहिंसा जो ये है वह है जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा, जो जागृत अहिंसा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि यह वीरों की अहिंसा है। वीरों की अहिंसा का मतलब है कि आप उसको बहुत हिम्मत से सहने के लिए तैयार रहो। किसी भी रूप में आपको, ना वाणी से, ना वाक से, ना किसी भी रूप से आपको उसका जवाब अहिंसा के रूप में ही देना है, हिंसा के रूप में नहीं देना है। और अगर गांधी जी ये नहीं कहते थे कि अगर जरूरत भी पड़ी तो आपको कोई मार भी रहा है तो आप जो है मार खाते रहो, आपको उस पर नहीं बोलना है। इसके लिए गांधी जी ने औचित्यपूर्ण अहिंसा बताई कि विशेष परिस्थिति में अपनाई जाती है। औचित्यपूर्ण अहिंसा विशेष परिस्थिति में, ये अहिंसा का दूसरा प्रकार है। गांधी जी इसको निर्बलों की अहिंसा कहते हैं और कहते हैं कि यह जो है निष्क्रिय व्यक्तियों का प्रतिशोध है। मतलब किसी ने हमें आके अचानक एक थप्पड़ मारा, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम नहीं एक सशक्त नहीं है कि हम अपने दिमाग से सशक्त नहीं है, हम अपने मन से सशक्त नहीं है, तो हमने किसी भी रूप में उसका प्रतिकार किया, चाहे अपने हाथ से थप्पड़ों के द्वारा, चाहे अपने वाक से, वाणी के द्वारा, मतलब हमने जो है तुरंत उसका प्रतिरोध किया, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको औचित्यपूर्ण अहिंसा कही जाएगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कायरों की अहिंसा। गांधी जी कायर बनने के लिए कभी नहीं कहते थे। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता है, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा उसी को शोभता है जिसके पास, उसी सांप को, उसको चाहिए कि वो शांत रहे, जिसके पास बहुत सारा जहर है, जो किसी का अनिष्ट कर सकता है, जो अपने शत्रु को और अच्छे रूप में दंडित कर सकता है, उसको शांत रहने की बहुत ज़रूरत होती है। और वही मेन कहिए तो वही अहिंसा है कि हम दूसरे को दंडित कर सकते हैं, फिर भी हमने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और हमने किसी दूसरे को, जिसने हमारे प्रति एक गलत काम किया, हमारे प्रति एक गलत आचरण किया, और हमने उसको माफ कर दिया, तो वह क्या है? वह जागृत अहिंसा है कि हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन हमने उन्हें माफ किया और हमने उनके अपने दिल से माफ किया, अपने शत्रु को अपने दिल से माफ किया, और उस जो माफीनामा है उसको अपने दिल में कहीं जगह भी नहीं रखी। हमने उसको जो है एक बुरा समझ के, या उसको समझ के कि हमें इसे एक अच्छे रूप में लेना है, इस व्यक्ति के ऊपर इसका एक सही असर डालना है, हमने उस चीज़ को सही रूप में लिया। कायरों की अहिंसा वही है कि जो कायर डरपोक लोग करते हैं, और इसको गांधी जी निष्क्रिय हिंसा कहते हैं कि हमारा खुद पर काबू नहीं है और हमने
किसी ने हमारे ऊपर किसी भी तरह से एक ऐसा आचरण किया जो शोभनीय नहीं है और हमने भी वापस में उसके ऊपर दोहरा आचरण वैसा ही कर दिया। तो गांधी जी इस तरह से 3 प्रकार की अहिंसा बताते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि साहसी एवं वीर पुरुषों का गुण है अहिंसा, साहसी और वीर पुरुषों का गुण है, यह निर्बलों और कायरों के लिए नहीं बना है। अहिंसा जो है वो बहुत साहस का काम है, बहुत धैर्य का काम है, यह निर्बलों के लिए नहीं बना है। निर्बल का मतलब यहाँ पे लीजिए अपने मन से, कि हम अपने मन से कमज़ोर होंगे तो हमें कोई 1 सुनाएगा, हम 4 सुनाएंगे, हमें कोई 1 बोलेगा, हम 10 बोलेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन से मजबूत रहेंगे, हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि कोई हमारे मन को झकझोर दे, कोई हमारे मन को व्यथित कर दे, व्यग्न कर दे कि हम उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, तो फिर हम वास्तव में अहिंसक व्यक्ति हैं। हमारे अंदर गरल भी है, हमारे अंदर उसको दंडित करने की क्षमता भी है, फिर भी हम अपने ऊपर काबू रखते हैं। तो यह वास्तव में एक जागृत अहिंसा है। इसके लिए हमने जानबूझकर यह अहिंसा अपनाई है। इस तरह से गांधी जी की बहुत सारी जो भी नीतियाँ हैं धीरे धीरे मैं लाऊंगी आपके पास, आपको बताना चाहूँगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ बुरा है या कुछ जो नहीं समझ में आया, आप उस पर कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं कि इन विचारों के बारे में, या गांधी जी के बारे में आज तक आपने क्या समझा है। फिर मैं उसको भी आपका खंडन करूँगी और किताबों के द्वारा ही करूँगी कि कौन सी बुक में क्या लिखा है। ठीक है, धन्यवाद।